आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको काफी बेसब्री से इंतजार होगा कि जनरल इलेक्ट्रिक इंजन डिलीवरी कब शुरू करेगी, क्योंकि जब इंजन डिलीवरी जनरल इलेक्ट्रिक से शुरू होगी तभी तेजस का जो प्रोडक्शन है वो रैंप अप होगा। तेजस का प्रोडक्शन फुल पोटेंशियल पर एचएएल कर सकेगी। लेकिन अब शायद इसमें एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अब आप इसको खुशखबरी की तरह भी देख सकते हैं। एचएएल के सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए ये कंफर्म कर दिया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जनरल इलेक्ट्रिक के साथ संपर्क में है और सप्लाई चेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं जो कि डिलीवरी को इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। काफी हद तक इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है और एचएएल अब इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो F404 इंजन है इनकी चरणबद्ध तरीके से जो डिलीवरी है ये एचएएल को शुरू कर दी जाएगी। एचएएल ने प्रोडक्शन को लेकर ये कहा कि जो प्रोडक्शन टाइमलाइन है फिलहाल वो 2026 में ही जो नॉर्मलाइज होने के आसार है। उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्ट्रिक फिलहाल 24 से लेकर 26 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने के लिए कमिटेड है, लेकिन अभी हाल ही में जो कोरोना काल आया उसके बाद से जो सप्लाई चेन इशूज आए उसके चलते वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो चीजें हैं वो ऑन ट्रैक आ सके। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि एचएएल फिलहाल अपना जो तेजस मार्क 1 है इनको बनाने में लगी हुई है और नए इंजन का इंतजार कर रही है। फिलहाल तो सारी चीजें कैटेगरी बी इंजन के साथ आगे बढ़ेंगी, लेकिन जैसे ही नए इंजन आने शुरू होंगे तो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। एचएएल का कहना है कि जैसे ही 24 से लेकर 26 इंजन प्रति वर्ष की दर तक हमें मिलने शुरू हो जाएंगे तो हम तत्काल तौर पर 83 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा जो एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर हैं इनको भी 7 से 8 ईयर की विंडो में पूरा किए जाने की जो बात है वो की जा रही है। अब पीक प्रोडक्शन की रेट की बात करें तो पहले भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था एचएएल को लेकर के जो इंजन डिलीवरी है उसके अगर सब कुछ आसार सही रहे तो जो पीक प्रोडक्शन रेट है ये तकरीबन 2025 से 26 तक अचीव कर लिया जाएगा। एचएएल के प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो बेंगलुरु की प्रोडक्शन लाइन और नासिक की प्रोडक्शन लाइन को मिला करके तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जा सकते हैं। और रही बात नासिक प्रोडक्शन लाइन की तो वो भी लगभग ऑपरेशनल ही है, लेकिन अब क्योंकि इंजन नहीं आ रहे हैं इसलिए जो फुल स्केल प्रोडक्शन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। F404 इंजन की बात करें तो ये तेजस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इकलौता इंजन है जो फिलहाल तेजस को पावर कर सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के चलते ये इंजन भी डिलीवरी बुरी तरीके से प्रभावित हुई और अभी तक एक सिंगल इंजन भी जो ऑर्डर के अंतर्गत लिया जाना था वो डिलीवर नहीं किया जा सका है। लेकिन अब माना जा रहा है कि 2025-26 से चीजें सामान्य होंगी और एचएएल को उम्मीद है कि 24 से 26 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर किए जाएंगे। अब अगर हम आउटपुट की बात करें तो ये आउटपुट एचएएल को इनेबल करेगा कि वो अपने तेजस के प्रोडक्शन को रैंप अप करे और तकरीबन 24 यूनिट प्रति वर्ष की दर तक लेके जा सकते हैं। और एक ऑफिशियल ने एचएएल के मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि कंपनी का फोकस इस समय यही था कि किसी प्रकार से जो नए इंजन है इनको प्राप्त करके जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर किए जाने शुरू किए जाएं। और उन्होंने उन अफवाहों का भी खंडन किया जहां पर कहा जा रहा था कि एचएएल जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो थ्रस्ट आउटपुट है उसको बढ़ाए जाने पर चर्चा कर रही है। तो उन्होंने खंडित किया इस बात को। उन्होंने कहा जो भी चर्चाएं अभी तक चल रही थी वो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को लेकर चल रही थी, ना कि इसको लेकर के कि जो इंक्रीज आउटपुट है उसको यहाँ पर कंसीडर किया जाए। लेकिन फिर भी अभी पूरी तरीके से चीज़ों को सामान्य होने में 2026 तक का समय लगेगा और तब तक एचएएल को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम फिर से बता दें कि लोगों के मन में एक अभी भी कंफ्यूजन है कि क्या यहाँ पर नए इंजन भी कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि एचएएल चीफ का जो है हाल ही में रशिया जाना और तेजस रिलेटेड इंजन को लेकर बात करना क्या ये इस तरफ इंगित कर रहा है कि कोई नया इंजन भी अंडर मेकिंग है। देखिए अभी इसके बारे में स्पष्ट तौर पे कोई कुछ नहीं बता सकता। जो मौजूदा इंजन है इनकी अगर आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ही इंजन है जो तेजस को फिलहाल पावर कर सकता है, वो है RD93MA, लेकिन वो प्रूवन इंजन नहीं है। उसमें बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके होने की खबरें सामने आई हैं। और अगर आप इंजन स्वैपिंग के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आपको तेजस मार्क 1 2029 के पहले देखने को मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि तेजस मार्क 1 में अगर आप नए इंजन लगाने की सोचेंगे फिर चाहे वो निकमा M88 हो। निकमा M88 की बात करें तो 75 किलोटन के थ्रस्ट के साथ आप तेजस की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 75 किलोटन इंजन के साथ तेजस को उड़ाने के लिए अगर आप जाहिर सी बात है मंजूर है तो फिर आप कावेरी को ही कंसिडर कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 80 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है आफ्टरबर्नर सेक्शन के साथ। और रही बात AJ200 की तो फिलहाल अभी कंपैटिबिलिटी को लेकर इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आना बाकी है। F414 की बात करें, जी हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन F414 F404 की तुलना में डायमेंशन में ज़्यादा है और पहले भी ऐसे बातें सामने आ चुकी हैं जहां पर F414 का जो पक्ष है वो लिया गया था।
लेकिन अगर हम टेक्निकली बात करें तो जी हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ये इंजन इस्तेमाल किया जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली टेक्निकल फिजिबिलिटी, डायमेंशनल डिफरेंसेस और दूसरे जो चैलेंजेस होंगे रेट्रोफिटिंग में, उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों इंजन के लेंथ की बात करें तो F404 और F414 की जो लेंथ है ये बेसिकली 154 इंचेस की है, यानी लेंथ दोनों की सेम है और दोनों का जो ओवरऑल स्पेस रिक्वायरमेंट है ये भी लगभग ठीक है। लेकिन जब बात आती है डायमीटर की तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बदल जाती है। दरअसल आपको बता दें कि F404 इंजन जो है इसका जो मैक्सिमम फैन डायमीटर है ये अराउंड 35 इंचेस का है, लेकिन जब F414 इंजन की हम बात करते हैं तो इसका जो डायमीटर हो जाता है वो 35.5 इंचेस का हो जाता है। क्योंकि ये एक एडवांस और पावरफुल इंजन है तो यहाँ पर जो थ्रस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज होती है। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ यहाँ पर 0.5 का ही तो डिफरेंस है, ये कोई बड़ा डिफरेंस थोड़ी ना है। देखिए एयरक्राफ्ट के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसके लिए हमें जो एयर इनटेक्स है उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा और भी दूसरे जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हमें करने पड़ सकते हैं। हालांकि स्लाइड एडजस्टमेंट के साथ भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामान्य की जा सकती हैं, जैसे कि इंजन हाउसिंग और जो कूलिंग सिस्टम है ये भी हम ध्यान में अगर रखें तो चीज़ें हो सकती है। थ्रस्ट आउटपुट की बात करें तो F404 जो है बेसिकली हमें 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद, यानी तेजस के लिए ये 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करता है, जबकि F414 जो है ये 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी कि ये ज़्यादा पावरफुल इंजन है और अगर ये तेजस मार्क 1 में शामिल किया गया तो ये उसका जो कायाकल्प है वो कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको गौर करनी होगी वो ये है कि ज़्यादा पावरफुल इंजन आने के बाद हमें जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है उसको ध्यान में रखना होगा और हमें जो कूलिंग है उसको एनहांस करनी पड़ेगी और ये भी देखना होगा कि क्या एडिशनल स्ट्रेस जो है एयरफ्रेम में वो कैसे हम मैनेज करते हैं। वेट की बात करें तो यहाँ पर गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अगर हम F404 की वजन की बात करते हैं तो वो 1036 किलोग्राम का है, यहाँ पर ड्राई वेट की बात हो रही है, और अगर हम F414 के ड्राई वेट की बात करें तो ये 1110 किलोग्राम का है। अब जो एडिशनल वेट है ये एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अफेक्ट कर सकता है, मनूवरबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है और इसके लिए हमें जो ऑप्टिमल फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो मेजर जो चेंजेस हैं एयरफ्रेम में वो करने पड़ सकते हैं, जैसे कि हमें कूलिंग और एरोडायनेमिक्स का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ पर एक सुंदर कह सकते हैं निष्कर्ष की, तो जी हाँ F414 तेजस के लिए एक अच्छा इंजन साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी और इसमें समय भी लगने वाले हैं। तो बेहतर यही होगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड F404 के साथ ही जाए और जब तक हमारा कावेरी इंजन तैयार नहीं हो जाता हम किसी दूसरे इंजन के बारे में सोचे ही ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।